तो सुबह या इससे पहले के सत्र में हम लोग एक चर्चा कर रहे थे इन जनरल कि आखिर को बुद्ध किसे कहेंगे, धर्म क्या है, संघ क्या है, हम लोग बुद्ध बन सकते कि नहीं बन सकते, और उसका प्रक्रिया क्या है, कैसे हम बन सकते हैं। तो ये ग्रंथ मुख्य रूप से ये आप लोगों को दिया गया गेल्से लागले शोधन, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसको हम लोग पढ़ना चाहिए, समय समय पर इसको पाठ करना चाहिए। पाठ मतलब अर्थ को समझते हुए पाठ करने तो अच्छा रहेगा। तो लास्ट में मैं कह रहा था कि हम लोगों के जो चित्त की या मन की स्थिति है वो आकाश जैसे होती है। आकाश, स्काई, क्लियर लाइट। वास्तव में कहा जाए स्वयं के रंसिंग हो सर्वा क्षीमा नामी रूपवास, मतलब चित्त की मन की स्थिति कैसी होती है, एक प्रकार से क्लियर लाइट, स्पष्ट, कोई भी मेल नहीं होता है। और जो भी उसमें विकल्प आते हैं, नमतो जिसको बोलते हैं, नमतो आते हैं, विकल्प आते हैं, वो क्या होते हैं, कभी कभी होते हैं। क्षीमा नामी लिपुरवा, जो गंदगी है वो दीर्घकालिक नहीं होती, लंबी नहीं होती है, वो खत्म हो सकती है, वो समाप्त हो सकती है। जैसे कभी जिक्र कर रहा था कि हमारा जो दाग है, दाग को साफ किया जा सकता है। चेहरे में भी दाग हो तो हम लोग कितना प्रयास करते हैं ना, बार बार क्रीम लगाएंगे, ब्यूटी पार्लर जाएंगे, तो दाग आ गया। तो अब अगर कोई मान लीजिए नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, तो उसको कोशिश तो करते हैं लेकिन वो नहीं जाता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर जो मन है वास्तविक, उसकी स्थिति एक प्रकार से आकाश जैसे स्पष्ट है। जब आप देखो बरसात होने के बाद अक्टूबर नवंबर में पूरा अच्छे से तारे दिखाई देते हैं रात में, जब बादल नहीं होते हैं तो बहुत दूर तक के हम लोग तारे देख लेते हैं, स्टार्स। जब बादल हो जाते हैं काले या सफेद तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसा नहीं है कि गंदगी आकाश में है। गंदगी किसमें है? गंदगी मतलब बादल तो आकाश को थोड़े समय के लिए ढके होते हैं। उसी प्रकार से हमारे मन जो क्लियर है, जो स्पष्ट है, उसको कौन ढका हुआ है? हमारे आकाश के रूप में, वो सॉरी बादल के रूप में क्लेश ढके हुए, इग्नोरेंस, नियमों, ये इसको ढक करके रखे हैं। ये परमानेंट है क्या? नहीं, परमानेंट नहीं है। इनको हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? इसके लिए जो हमारे अभ्यास हैं इनके द्वारा हटाया जा सकता है। इनको हटाया जा सकता है, उसका एक तरीका है हटाने का। जिस प्रकार से कपड़े को, गंदगी को हटाया जा सकता है, तरीका है, तो हम भी हमारे अंदर के जो मैल हैं उसको हम हटा सकते हैं। अब इनको मैल को हटाने के लिए बुद्ध ने लोगों की मनोदशा देखते हुए 84,000 धर्म स्कंदास एक दिन में उपदेश नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि एक दिन भगवान बुद्ध बोध गया के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ के सब बोल दियो, जिसको सुनना है सुने, न सुनना है न सुने, एक दिन में मैं बोल के बस हो गया। 45 इयर्स तक बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद 35 एज में 45 इयर्स तक बुद्ध ने यही तो किया। अब बुद्ध लोगों की मनोदशा को देखते हुए, उनके मन को समझते हुए, उनकी बीमारी को देखते हुए उस हिसाब से दवा दे देते थे। व्यक्ति गुस्से में जाता था या अपनी समस्या लेकर के जाता था तो बुद्ध उस हिसाब से उसको उपदेश देते थे और वही उपदेश वो काउंट हो जाता था। मनुष्यों को उपदेश देते थे, देवताओं को उपदेश देते थे, जो भी उनके पास आता था सबको बुद्ध उपदेश देते थे। उपदेश मतलब टीचिंग देते थे। वो धीरे धीरे कलेक्ट होकर के, कलेक्शन होकर के फिर जाकर के वो क्या बन गया? बुद्ध के जो बास्केट ऑफ धर्म 3 है ना, हमारे त्रिपिटक जिसको कहते हैं। त्रि मतलब 3, पिटक इज अ बास्केट, टोकरी, कलेक्शंस। तो बुद्ध के वचन सूत्र पिटक है, अभिधम्म है। सूत्र के ज्यादातर जो सूत्र में क्या होगा, क्या हमको कैसे ध्यान करना, कैसे क्लेशों को हटाना, ये। और अभिधम्म में जो दार्शनिक चीजें हैं, प्रैक्टिकल ज्यादातर आपकी किसमें आएंगे? सूत्र पिटक में, इसको कहते हैं का या काग्यूर।
हम लोग के बुद्ध विहार में होते हैं ना कामज्ञ, तो वो जुर मतलब परिवर्तन, बदलाव, अनुवाद, वो किससे? संस्कृत से या पाली से अनुवाद हुआ है। वो तेंगुर मतलब शास्त्र, जो आचार्य नागार्जुन, वसुबंधु, इनके द्वारा कमेंट्री लिखी गई, उसको तेंगुर, कामज्ञ तेंगुर। तो बुद्ध के वचन जो मूल वचन है वो 3 भागों में बांटे गए, सूत्र, अभिधर्म। सूत्र मतलब नंबर 2 जो बोलते हैं ना, जो तिब्बती में। अभिधर्म, अभिधर्म में ज्यादातर अगर उसके वो देखोगे तो हम लोग जब अध्ययन करते हैं कि चित्त और चैतसिक के बारे में, माइंड एंड मेंटल फैक्टर्स, माइंड के प्रकार कितने हैं, मेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, फिर उसके द्वारा कैसे कैसे जो जितने विकार उत्पन्न होते हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो अभिधर्म आया। तो विनय पिटक या दुलवा वो ज्यादातर मंक्स के लिए था, मंक्स के नियम है, उसमें संघ के नियम है, हम लोग के अपने उपासक उपासिकाओं के नियम है। तो भिक्षु संघ के लिए अलग अलग है, मंक है उनके लिए पाली ट्रेडिशन में 227 होते हैं, जो नन है उनके 311 होते हैं। तो 311 327 ही एक दिन में बन गए ऐसा नहीं था, किसी नियम को तोड़ा तो फिर एक नियम बना दिया, आज देखा कि ये गलत कर रहा है तो उसके लिए एक कानून बना दिया। तो बुद्ध इस तरह से धीरे 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 सब चीजों को बनाते गए थे सिस्टमेटिक, जिससे कि चिर स्थायी तक, दीर्घकालिक लंबे समय तक बुद्ध का दर्शन रह सके। किसी देश के या आपके यहाँ मान ले टिबेटन सेटलमेंट के अपने नियम है, आपका एक संघ है कि कौन क्या काम हमको कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो वो सब सोच करके आप लोगों ने जैसे नियम बनाए, उसी प्रकार से बुद्ध ने धीरे 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 इतने ज्यादा नियम बनाए जिससे कि लंबे समय तक बुद्ध का दर्शन रह सके। अगर नियम कानून न होते तो आज बुद्ध का दर्शन कैसा होता? लोग अपने अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार कर लेते। बाद में बहुत बदलाव भी हुआ, बुद्ध के जाने के बाद 18 निकाय बने। 18 निकाय मतलब उसमें भेद बने, पाठ बने। तो धीरे धीरे अभी जाकर के 2 परंपरा बची है तिब्बती में, जो परंपरा मूल सर्वस्त्रवादी परंपरा, स्थिरवादी परंपरा, चाइना में गुप्त परंपरा, धर्मगुप्त की परंपरा। तो 3-4 बचे हुए हैं, 18 निकाय थे, छोटे छोटे समूह बन गए। तो उस पर ज्यादा न जाते हुए, लेकिन हमको जानना चाहिए कि बुद्ध के बाद भी छोटे छोटे निकाय बने, थोड़े थोड़े नियम कानून को लेकर के। बुद्ध के वचन पर कोई वो नहीं था, बुद्ध ने जो कहा सबको मानना है, लेकिन कुछ अपने सुविधा के अनुसार कि नहीं ये नहीं होने से ऐसा हो जाने से ठीक है, लेकिन वो चिरस्थायी नहीं रहे। तो बुद्ध के जाने के बाद महसूस किया गया कि ये व्यवस्था कैसे रहेगी, तो फिर उसकी संगीति मतलब एक प्रकार से मीटिंग हुई, एक प्रकार से सभा हुई कि बुद्ध ने जो बोले हैं इनको हमको कैसे रख रखाव करना है, तो सब खत्म हो जाएगा। फिर वहां राजगीर में सबको बुलाते हैं, जो 500 अरब थे मैन आनंद से लेकर के। फिर वहां पर उनसे सबसे पहले के नियम कानून कैसे रहेंगे, विनय। तो विनय की जो संगीति है वहां पर होती है, सूत्र की होती है, आनंद को बुला करके, उपाली को बुला करके संगीति होती है कि नियम कानून अगर नहीं रहेंगे तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कभी कभी होता भी है, उसमें एक दुक्का लोग ऐसे थे कि बुद्ध जाने के बाद जो हम चाहें वैसा कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो ये तो जब आवाज हो जाता है ना, कहते हैं कि जैसा हमारा संघ हो, कुछ लोग आवाज उठाने लगते हैं, तो उससे पहले नियम कानून बना लिए। फिर बाद में कई बार 3-4 संगीतियां हुई, थोड़ा थोड़ा बदलाव आते गए। और सम्राट अशोक के समय में हुए, जो अजातशत्रु के समय में हुए, बिम्बिसार के समय में, बिम्बिसार मतलब अजातशत्रु बिम्बिसार कर रखा उस समय हुए, फिर अब किंग अशोक के समय में हुए, चौथा जाकर के यहाँ कुंडलग्राम कश्मीर में माना जाता है लास्ट का। इस तरह से संगीत हुआ, जो कि धर्म का सभाएं होती हैं, कैसे चलना चाहिए, आज भी होते हैं अलग अलग देशों में। तो बुद्ध के दर्शन को, शासन को इस प्रकार से रख रखाव होता आया है। पहले लिखने की व्यवस्था नहीं थी, मौखिक होता था, ओरल। तभी बुद्ध परंपरा को श्रमण परंपरा कहा जाता है। श्रमण मतलब सामनेर, नोरिस। तो नोरिस की परंपरा तभी देखा मंक जो होते थे, तो मंक ब्रिलियंट, तो उस चीज को याद करते थे। तो कभी भी आपने जब पाली को पढ़ोगे, है ना,
तब हमेशा होता था एकम समयम भगवा एवं में सुतम। संस्कृत में भी होता है एवं में सुतम एकम समयम, ऐसा मैंने सुना। तिब्बती में कहा जाता है ग्यागर केतु। अनुवाद क्योंकि बाद में हुआ ना भारतीय भाषा से, तो भारतीय भाषा में पाली संस्कृत, तो इन भाषाओं से अनुवाद हुआ। अब ये क्रम धीरे 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 भारत में चला। बौद्ध दर्शन श्रीलंका में गया, किंग अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को भेजा, वहां पर फैला। 8वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी में जाकर के तिब्बत में ये दर्शन गया। फर्स्ट सेंचुरी में चाइना में गया, चाइना के बाद भी तिब्बत में गया था, लेकिन डायरेक्ट वहां के राजा लोगों को मैं कहा कि हमें जो मूल है स्रोत है सोर्स उससे हमको लेना चाहिए। फिर सोंगसेंगाम्बो के राजा महान राजाओं में से गिने जाते हैं, उन्होंने अपने लोगों को भेजा कि जाकर के भारत की भाषा सीखो। उस समय इस एरिया में नालंदा में प्रमुख रूप से संस्कृत का उपयोग होता था, पाली का उपयोग होता था, तो संस्कृत भाषा सीखी आकर के 20-25 से ज्यादा कुछ लोग भेजे, लेकिन यहाँ भारत में सर्वाइव नहीं कर पाए, मर गए। उसमें से उनका जो एक मंत्री था थोमिसंबोटा, उसने आकर के स्टक वो बनाया, लिपि बनाए, अक्षर बनाए। फिर 8वीं शताब्दी में आते आते आचार्य शांतिदेव को तिब्बत में बुलाया जाता है, संत रक्षित को। वहां जाकर के पहला बुद्ध विहार बना समय, वहां जाकर के 5 जो भिक्षु बनने की, मंक बनने की ट्रेडिशन वहां पर प्रारंभ हुआ। फिर आचार्य शांति रक्षित जी ने कहा कि आप लोग संस्कृत सीखने से अच्छा होगा कि इन ग्रंथों को अनुवाद कर लो, ट्रांसलेशन कर लो। फिर वहां से कुछ जो पहले से जो स्टूडेंट थे भारत में आए, सीखे, और भारतीय विद्वानों को बुला करके तिब्बत में अनुवाद का कार्य प्रारंभ हुआ, ट्रांसलेशन का कार्य प्रारंभ हुआ। तो जो समय बुद्ध विहार में अलग अलग थे, एक जगह यहाँ पर लोग ध्यान अध्ययन करने के थे, ट्रांसलेशन का वर्क होता था, स्टडी करने का होता था, तो बहुत बड़ा संस्थान तिब्बत में स्थापित हुआ था 8th सेंचुरी में। तब से लेकर के 8th सेंचुरी से लेकर के 13th सेंचुरी, 12 लास्ट जो भी 10वीं सेंचुरी में जाते हैं लास्ट में, 11वीं सेंचुरी के फर्स्ट में, तो वहां जाकर के उन्होंने ये आपका जो छंगजू लमजुन बाद में लमरिन से बना जिरंगुछे का 14वीं सेंचुरी में जाकर के। तो ऐसे क्रम को देखेंगे कि तिब्बत से और भारत से भारतीय विद्वानों ने जाके कितना मिलकर के काम किया। राजा ठिसोंदेशन के समय में इतना काम हुआ, तो उन कामों को हम लोगों को हिस्टोरिकल भी पता होना चाहिए कि किन राजाओं का उसमें सहयोग रहा है। भारत में जैसे राजा अशोक ने कार्य किया, उसी प्रकार से तिब्बत के जो कि राजाओं ने इतना मेहनत करके भारतीय विद्वानों को बुलाकर कितने भारत के विद्वान गए। तो विशुद्ध रूप से 5th सेंचुरी 8th सेंचुरी से लेकर के 13 तक लगभग कितने साल, 500 साल तक, 500 साल 500 years तक ट्रांसलेशन का कार्य हुआ, टीचिंग का कार्य हुआ तिब्बत में। अच्छे जो है ग्रंथों का, ग्रंथ अच्छे कहा जाए तो ज्यादातर ग्रंथों का अनुवाद हुआ। जितने भी पाली और संस्कृत में अनुवाद थे वो सारे के सारे ट्रांसलेशन हुआ। अभी तक पूर्ण रूप से जो वर्क है अनुवाद हुआ बुद्ध का वचन सिर्फ तिब्बती में मिलता है। चाइना में अनुवाद हुआ, लेकिन बहुत सारे ग्रंथ अभी भी अनुवाद उनका नहीं हुआ है। तिब्बती भाषा में उसका अच्छी तरह से अनुवाद हुआ। तो ये जो हम लोग तेंगुर और कांगुर देखते हैं, कांगुर तेंगुर, इसमें कांगुर का संख्या 110 के आसपास माना जाता है, 100 से अधिक, और जो हमारे तेंगुर हैं उनकी संख्या 200 के ऊपर है। तो कुल मिलाकर के 300 सवा 300 जो मूल ग्रंथ है बुद्ध के, जिसमें सूत्र, अभिधम्म, विनय, ये तीनों का तुल्य अनुवाद होता है। उसके बाद बहुत सारे जो भारतीय जो 17 विद्वान प्रमुख हैं उनके कितने ग्रंथ हैं, बोधचर्या अवतार से लेकर के अलग अलग परंपरा, शांतिदेव, शांतिरक्षित, वसुबंधु, दिग्नाग, इन सभी के सभी जो कि अलग अलग उनके विषय थे उनका अनुवाद हुआ, टीकाओं का अनुवाद हुआ। तो सबसे बड़ा जो अनुवाद का कार्य, ट्रांसलेशन का कार्य तिब्बत में हुआ। 13th सेंचुरी 12 के लास्ट में आकर के नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया जाता है, या जैसा भी उसका इतिहास रहा। तो सोचिए अगर तिब्बत में इसका अनुवाद पहले न हुआ होता तो भारत में ये विरासत पूर्ण रूप से समाप्त हो गई होती। जो नालंदा की परंपरा, जहां से ज्ञान का प्रकाश
और नागार्जुन जैसे जो महान विद्वान हुए, धर्म रक्षे संत रक्षे जैसे, तो पूरी की पूरी परंपरा कोलैप्स हो जाती। तो तिब्बती जो विद्वान थे, भारतीय विद्वान थे, उन्होंने मिलकर के अनुवाद का कार्य 500 सालों तक तिब्बत में किया। और उसको देखो, फिर 1959 में जब ये मुसीबत आए तब तिब्बत से जो भाई बहन आए थे वो ग्रंथों को लेकर के आए थे, टेक्स्ट को लेकर के आए थे, फिर आकर के भारत में स्थापित किया। और आज पूरे हिमालयन क्षेत्र को साथ साथ भारत में भी अगर आप देखोगे तो जो बड़े बड़े महाविहार जिसमें आप लोगों के क्षेत्र से भी मंक लोग, गेशे, गेशेमा, खेमको सब बन रहे हैं। तो भारत में एक नालंदा था, लेकिन परम पावन दलाई लामा जी की कृपा की वजह से आज दुनिया में सैकड़ों नालंदा खड़े हुए हैं। तो उनका जो विचार है वो हमेशा कहते हैं कि आप भारतीय लोगों का जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। जिम्मेदारी लेने का मतलब पढ़ने की आवश्यकता है, उसको रखना नहीं है। अब देखो धीरे 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 तिब्बती लोगों की संख्या भी कम हो रही, तिब्बत से आने वाले लोगों की संख्या कम हो रही, महाविहारों में संख्या कम हो रही। तो उत्तरदायित्व हम सबका है इस भारतीय परंपरा को बचाने के लिए। भले हमारी लैंग्वेज अलग हो सकती है, कम हिंदी समझ सकते हैं, तिब्बती नहीं आती होगी, बट जो हिजोनस का विजन है उन्होंने तब से लेकर के आज अपने 90 वर्ष की उम्र में भी कुल मिलाकर के लगभग 75 ईयर्स तक, तो परम पावन जी को उसको हमको समझना चाहिए कि 16 वर्ष की उम्र में पूरा देश की जिम्मेदारी संभाली, 24 में आते आते देश छूटा, तब से लेकर के आज तक बिना थके इस बुद्ध परंपरा को के साथ साथ जो मानव मूल्य है वो उनको कैसे रख रखाव किया जा सके उसके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो हम लोगों के साथ में, हम लोगों के सामने एक जीवित बुद्ध हैं जिनको हम देख सकते हैं। आप लोग भी सौभाग्यवान है, इस शहर में कई बार आए परम पावन, 10 बार से ज्यादा यहाँ पर पधारे। मैं भी सौभाग्यवान हूँ, हमारा अपना कोई पुण्य होगा जो कि पिछले 15 वर्षों से उनके साथ काम कर रहा हूँ। आप इस टिबेटन लोगों की वजह से मैं जो गेशे का अध्ययन कर पाया। नहीं तो भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। सच में कहता हूँ, भारतीय होने के नाते अगर मूल रूप से देखा जाए तो कोई सेंटर भी हम लोग नहीं बना पाए जहां पर ऐसा अच्छे से रिगरस स्टडी हो सके। तो आप लोग यहाँ तिब्बती लोग हैं, वो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भारत में ऐसे कई एक नालंदा स्थापित कर दिए। और परम पावन जी ने, आप लोगों ने कितने जो हमारे बुजुर्ग माँ बैठे हैं बहन, तो लोग कितने कष्ट उठाए। हम उनके बुजुर्गों से जब सुनते कहते हैं कि इनको रोड बनाने का काम मिला था, कितने कष्ट उठा करके आज उन्हीं लोगों को परम पावन जी की वजह से दुनिया में बड़ी श्रद्धा के साथ, मेहनती लोगों के साथ देखा जाता है। तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। कहीं परम पावन जी कहीं दूसरे देश में चले गए होते तो आज भारत में बुद्धिज्म का क्या सिचुएशन होता। हिमालयन क्षेत्र में बार बार आते रहते हैं, आप लोग जाते रहते हैं। अगर कहीं दलाई लामा अमेरिका यूरोप में बस गए होते तो तिब्बती लोग और विद्वान खेमको जैसे भारत में होते क्या? हम लोग के स्वभाव की बात है। तो ये भी घटना ये विलक्षण घटना है कि दलाई लामा जो भारत में आते हैं, उनके साथ सैकड़ों रिम्पोछे, गेशे आज देखो हर जगह मिल जाएंगे। तो जो ज्ञान का एक स्थान था जिसमें गैप हो गया था 13th सेंचुरी के बाद से लेकर के 20th सेंचुरी तक, लगभग 780 ईयर्स तक, वो ज्ञान को फिर से उन्होंने एक फैला दिया। आप लोग अगर सौभाग्यवान होंगे, साउथ गए होंगे, तो जहां पर कुछ भी नहीं था, हकीकत तो यही है, भारत सरकार ने ऐसी जगह दी थी जहां कुछ भी नहीं था। और अक्सर यही होता है, मैं भी अगर किसी को दूंगा तो ऐसा दूंगा जो हमारा काम का ना हो। सच बात है। आप हमारे यहाँ बसने आओगे, काम को आप रखने दो, तो हम ऐसे दे देंगे कि मेरा घर छोड़ के आओ, ठीक बना लो, हमारा तो काम नहीं है। इस रूप में सोचना चाहिए हम लोगों को कि साउथ इंडिया में देखो कहाँ जंगल सा दिखता था, मेट्रोपोल में भी एक तरह से जंगल था, वहां कुछ भी नहीं था जंगल से आने से पहले। एक तो मैं वहां पर गया, क्या बोलते हैं आपका सबसे ज्यादा जो सीजा टिबेटन का है गरम वाला, महाराष्ट्र में भंडारा सीजाग में जो में जब गए थे, मैं था उनके साथ में, उस समय जाकर के देखा लोगों के चेहरे लाल हो गए, गर्मी इतनी ज्यादा। जो तिब्बती भाई बहन बर्फ में रहते हो, एकदम 40 डिग्री में रख दिया जाए क्या हालत होगी। लेकिन फिर भी वहां रह करके
एक ही विजन, एक ही लक्ष्य के साथ कि हम कैसे इस परंपरा को, अपनी लैंग्वेज को संरक्षित कर सकें। तो बाकी बहादुर लोग हैं, मैं आप बहन भाई से कहना चाहता हूँ, इतना कष्ट होने के बाद भी इस भारतीय परंपरा को आपने जीवित रखा। थैंक यू सो मच, है ना। और उसमें हम लोगों को मौका मिल रहा है। आज हमारे ज्यादातर जो महाविहार हैं उसमें हिमालयन क्षेत्र के लोग हैं, चाहे हमारे ये किन्नौर का एरिया हो, हमारे लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक, ये सारे के सारे लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं। अगर नहीं होता, इसके अलावा सोच के देखो, हमारा कोई सेंटर ऐसा नहीं है। तो हम लोगों को बना हुआ परम पावन जी कह रहे कि आप लोग इसका रख रखाव कीजिए। कह रहे रख रखाव करने में तो नहीं चौकीदारी वहां करनी है, पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, इस दर्शन को रखिए। हमारे जो जनरेशन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तिब्बत के हालात कैसे हैं, कब अच्छे होंगे, होंगे निश्चित रूप से अच्छे होंगे ही होंगे, वक्त लगेगा। लेकिन अगर ये गैप आ गया तो हम फिर से अपनी विरासत को खो देंगे। मैं ऐसा मतलब फील करता हूं। तो हम लोग श्रद्धावान होने के साथ साथ प्रज्ञावान बने। हम लोग प्रज्ञावान बने, थोड़ा पढ़ने का आदत डालें, सीखने का आदत डालें। यहाँ पर ये खेम्बो यहाँ पर रहते हैं, बहुत अच्छा मिनिस्ट्री है। कभी महीने में एक बार ये क्लास लगाएं, उनके यहाँ जाएं, अपनी हिंदी में सीखें, टिबेटन में सीखें, तो आई थिंक ये परंपरा लंबे समय तक रह सकती है। बुद्ध शासन को जीवित रखने के लिए 4 पिलर की आवश्यकता होती है: मंक, नन्स, ले वुमन एंड मैन। तो हम लोग जो ले पर्सन यहाँ पर है, उनका क्या काम है कि मोनास्ट्री को सपोर्ट करना, अपने परिवार को चलाना, मोनास्ट्री को सपोर्ट करना, उनके बुद्धवार बनाना, फीस का व्यवस्था करना, भोजन का व्यवस्था करना, और जो मंक और नन उनका अध्ययन करके समाज में आकर के उपदेश देना, ज्ञान सिखाना, नर्स का काम करना। तो नर्स का मतलब वो नहीं है कि इंजेक्शन लेके घूमे पीछे, कि ये बुद्ध के वचन को लेकर के आगे पीछे सबको समय समय पर सिखाना है, समझ रहे। तो हम लोग का सबका जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के साथ अगर हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग परम पावन जी के विजन को और उससे आगे बुद्ध के विजन को, बुद्ध का तात्पर्य परम पावन जी का ये कभी नहीं रहा कि लोगों को बुद्धिस्ट बनाना दुनिया का, कि जो जिससे लोगों का लाभ होता है। आज के समय पे देखो हालात कैसे हैं, सब अगर लोग परम पावन जी जैसे हो जाए, दुनिया के नेता, आज दुनिया के नेता, प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट परम पावन दलाई लामा जैसे हो जाए तो दुनिया में कितनी खुशहाली होगी। वो भी तो राजनीति में रहे, लेकिन उन्होंने कभी तो झगड़ा नहीं किया। पूरे देश को 60 लाख लोगों को बांध के रखा कि झगड़ा नहीं करना है, पूरा देश खुशहाल रहा। तो क्यों नहीं हो सकता है? बस क्यों ट्रेनिंग की जरूरत है। हम लोग लोजोंग जो कहते हैं ना, माइंड ट्रेनिंग, सच्ची ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग, जिससे कि लोगों का हित हो सके। तभी तो कहा कि चित्त की स्थिति क्लियर है, बट ये गंदगी, मैं, मेरा, तेरा, मेरा देश, मेरी बाउंड्री है, मैं पहले बनूंगा, दूसरे को कुछ भी हो, देन हाउ इट पॉसिबल, संभव नहीं है ना। तो हम लोग रियली सुख को भी अभी हम लोग पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा तो आता जाएगा कि हम लोग क्यों मानव जीवन जो है इतना महत्वपूर्ण है, इसका हमको कैसे उपयोग करना, सदुपयोग करना है। तो ये एक रिमार्क के रूप में यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि परम पावन दलाई लामा जी, आज मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बैठा हूँ, इसलिए नहीं बैठा कि मैं बहुत ज्ञानवान हूँ भारतीय में से, नहीं, इसलिए बैठा कि परम पावन जी के सानिध्य में रहकर कुछ सीखने का मौका मिला, है ना। उनसे कुछ सीखा, समझा, तो मेरी भी एक जिम्मेदारी है कि जो भी सीखा उसको समय समय पर हम अपने भाई बहनों के साथ में बांटें। तो मुझे आप लोग न कोई गुरु के रूप में मत मानिए, उस रूप में बिल्कुल नहीं मानना है, जस्ट एक धर्म फ्रेंड के रूप में माने, एक धर्म मित्र के रूप में अगर आप मानेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप हम लोग के साथ में जो रिश्ता है, जो पढ़ने का या और सिखाने का, वो और ज्यादा अच्छा हो सकता है। मेरा पढ़ाने का दरअसल तरीका अलग होता है, आपको बताऊं।
मैं बहुत एक एक शब्द को, अर्थ को समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आप लोग भविष्य में जाकर के किसी को बता सकें। मेरा आना बार बार नहीं होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर रहेंगे, संघ में चर्चा करेंगे, तो आप भी जाकर के बता सकें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बता पा रहा हूं तो क्यों नहीं आप बता पाओगे? आप 20 साल न गुजार पाओ कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 4 दिन साथ में गुजार के आप 4% तो बदलाव ला ही सकते हो, 1% तो बता ही सकते हो। तो ये जस्ट एज ए क्लासरूम, हम लोग जो बैठ रहे हैं वो क्लासरूम के रूप में बैठे, और जैसे जैसे सत्र आगे जाएगा, बीच में एक आध सत्र या सेशन ऐसा रखूंगा तो 2 ग्रुप में 3 ग्रुप में बांट करके चर्चा करें। और इस चर्चा तभी होगी जब आप नोट करेंगे। क्लास में जब जाते हैं तो नोटबुक लेके जाते हैं कैसे ही नोटबुक, पेंसिल, पेन, किताब, तभी जाकर के एक अच्छा क्लास बनता है। तो मैं धर्म का उपदेश देने के लिए वैसा नहीं है, धर्म का उपदेश नहीं दे रहा हूं। मैंने पासवान भाई साहब से कहा उसको टीचिंग नहीं लिखना है, धर्म डिस्कशन लिखना है। टीचिंग अगर करूंगा तो मैं बोलता जाऊंगा बस, कुछ नहीं, उधर से कुछ नहीं करना, बस काम खत्म, अब अपने घर गए, मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। तो डिस्कशन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। हो सकता है कि उन चीजों से मुझे सीखने का मौका मिले, कुछ कमियां होंगी तो उससे मैं सीख सकूं, जिससे कि हमारा और आपका लाभ हो सके। तो ये क्लियर और कोशिश करेंगे कि हर सेशन में आए, हर सेशन में आके बहुत अच्छी तरह से सुने। तो सुबह हम लोग थोड़ा सा ध्यान भी करेंगे, है ना, मेडिटेशन भी करेंगे, टॉक भी करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे, तो ज्यादा लाभदायक हो सकता है। तो 10-5 मिनट तक ध्यान करेंगे, मंगलाचरण करेंगे, और प्रार्थना क्या है वो प्रार्थना भी हम लोग सुबह करेंगे, जिससे कि एक अच्छा मोटिवेशन बन सके और थोड़ा अपने आप को एक जगह पर लेकर के हम लोग आ सकें, है ना। ऐसा हम लोग प्रयास करें। बहुत इंटरेस्टिंग एक ये सेशन, इतना ज्यादा आप लोग मेहनत कर रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं। बुढ़िया जी बहुत समय से कह रहे थे, आप लोग भी, कुछ लोग हो सकता है धर्मशाला गए हों, हमने भी वहां पर टॉक दिया, बोधगया में भी 2 दिन का पिछले 2 साल पहले भी किया। तो मेरा भी मन था कि हम भी अपने भाई बहन से यहाँ से आकर के एक जगह बैठ करके कुछ चर्चा हो सके। इसके लिए ये ग्रंथ का निर्धारण किया कि इस ग्रंथ को हम लोग पढ़ेंगे।